स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि भाई जो आपने किया पहलगाम में वो आपकी आखिरी भूल है। देखिए, अभी जैसे मैं सुन रहा था, हमारे संजीव सर जो कर्नल साहब हैं, बिल्कुल सही वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को, एक हमारे कहावत कही जाती है ना कि एक जो जानवर होता है डीओजी करके, उसकी पूंछ होती है तिरछी होती है, उसको कितना भी कर ले वो सीधी नहीं होती। जी। और उसको सीधा करने के अगर हम सोचेंगे, देखिए अभी मैं देख रहा था मसूद अजहर के, अगर आप देखे हो कुछ वीडियोस उनके वायरल हुए हैं, मसूद अजहर के वायरल हुए हैं, हाफिज सईद के कुछ बयान वायरल हुए हैं, उनको भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, इससे पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ी बेचैनी, बड़ा डर है, और खास तौर से इस प्रकार के जो ये रेडिकल ग्रुप्स हैं या आतंकवादी संगठन हैं, इनमें बड़ा खौफ है। और इनके समर्थक एक बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं कि भारत के ऊपर एक बड़ा एक्शन किया जाए। और जैसे भी कर्नल साहब ने कहा, बिल्कुल सही, हमने कहा कि अगली बार अगर कोई भी आपने टेररिस्ट एक्टिविटी की तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर ही नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि आतंकवाद और स्टेट दोनों एक ही हैं, आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना दोनों एक ही है, इसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मानेंगे। अब थोड़ा सा तो मैं ये एलोबरेट मानकर करें चल रहा निपुण हूं। सर, तो जो पहले की हमारी तरफ से चेतावनी दी गई और अब जो चेतावनी दी जा रही है इसमें डिफरेंस क्या है? पहले भी हमने मैं हमने हमने कारगिल में भी चेतावनी दी, हमने पुलवामा भी चेतावनी दी, हमने उड़ी में भी चेतावनी दी, पहलगाम में भी चेतावनी दे रहे हैं हम। तो पहले की चेतावनियों में और अब की चेतावनियों में डिफरेंस क्या आपको नजर आ रहा है? बहुत बड़ा अंतर है भाई, बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर क्या था? पहले ये था कि हम आतंकवाद को केवल आतंकवादी बोल रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद और सेना एक साथ है। पहले हम ये कहते शायद हो सकता है आतंकवाद और पाकिस्तान की सरकार सेना अलग अलग हो, अब हम कह रहे हैं दोनों एक ही है, पहली बात। दूसरा, पहले हमने जब आतंकवादी कार्रवाई जब हुई, हमने आतंकवाद को टारगेट किया, हमने हिट किया, लेकिन केवल आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। इस बार हमने क्या किया था? इस बार हमने एयर फोर्स के जो एयर बेसिस हैं उनको भी हमने टारगेट किया, और हमने अंदर केवल आपका पीओके तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हम और भी एरिया में हमने क्या किया, हम एंट्री कर गए। तो इसका मतलब क्लियर है कि भारत ने अब निश्चित कर लिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से हम डरेंगे नहीं। अब केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। और ये बहुत बड़ी बात है, भारत ने कहा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म मीन दैट अब की बार अगर अटैक हुआ तो हम हो सकता है कि हम अपनी नेवी को भी फ्री कर दें, अपने एयरफोर्स को भी फ्री कर दें, अपनी आर्मी को भी हम फ्री कर दें, और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्या क्या एक्शन हो। और मैं उन्हीं की रिगार्डिंग देख रहा हूँ मॉक ड्रिल्स को भी, कि एक बड़ा एक्शन मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगा, उसका हमारा रिएक्शन होगा, तो एक दोबारा से फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो मान भी जाए तो उसके अंदर के जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, या उसको जो समर्थन देने वाले हैं, चाहे वो टर्की हो चाइना हो, वो मानने वाले नहीं है। तो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की मुझे सुगार दिख रही है। ठीक है, अब कर्नल सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो